नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधु राणा। लास्ट टाइम कुछ ऐसा गया कि सबका मायूसी भरा। हर त्योहार, हर रंग फीके पड़ गए थे एक कोरोना की वजह से। इस साल जो है प्रशासन की तरफ से परमिशन दी गई है दशहरा में रावण दहन की। उसी सिलसिले में आज हम लोग पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 परेड ग्राउंड में, जहां पर दशहरे के लिए जो पुतले हैं वो बनाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं जो 44 साल से लगातार रामलीला में रोल करते आ रहे हैं, सुनील कुमार जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर, इस बार आप कौन सा रोल कर रहे हैं? मैं रावण का ही रोल करता हूँ यहाँ पे, और मैं बेस्ट रावण इन ट्राई सिटी का मैंने अवार्ड भी जीता हुआ है। और इस स्टेज पे तो मैं कई सालों से रावण का रोल करता आ रहा हूँ। कई सालों से, 44 सालों से मैं लगातार इसी कमेटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं कई किरदार यहाँ पे करता आ रहा हूँ। इस बार जैसे प्रशासन ने रावण दहन की परमिशन दी है, तो आपको इस बार किस तरह से लग रहा है? लास्ट टाइम तो परमिशन नहीं मिली थी, परमिशन मिल भी गई थी तो कोरोना की वजह से लोग डर रहे थे, तो इस बार कैसा लग रहा है आपको? कोरोना की वजह से डर भी रहे थे लोग, तो जो परमिशन मिली, हमें 2 दिन पहले परमिशन मिली थी। तो जो पुतले बनाने वाले हैं उन्होंने जवाब दे दिए थे कि हम 2 दिन में पुतला नहीं बना सकते। तो ये हम प्रशासन को दोष भी नहीं देते, क्योंकि ये कोरोना ही ऐसा था। प्रशासन भी सोच समझ के चलेगा, अगर बीमारी फैल गई पूरे शहर में या पूरे इंडिया में, तो उससे भी नुकसान होगा। लोग बीमार हो जाएंगे, बच्चे बीमार होंगे, डेथ्स होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए हमने भी प्रशासन को कोई ब्लेम नहीं दिया कि हमें उन्होंने परमिशन लेट दी है। ठीक है, उनका डिसीजन था, हमने माना है, क्योंकि हम भी इतने सालों से रामला करते आ रहे। गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से चलना है, हमारा रामला करने का काम है, लेकिन हमने भी गवर्नमेंट को देखते हुए चलना है। जिस तरह से आप रावण का रोल कर रहे हैं, अक्सर देखा गया रावण का जो रोल है, उनका खुद का जो व्यवहार है वो अग्रेसिव भरा है। तो आप में कभी लगा कि रोल करते हुए आप में कुछ बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे को इतने साल हो गए रावण बनते हुए, और मैं स्टेज का रावण हूँ और जीवन का राम। ब्रेवरी अवार्ड मैंने लिया हुआ है प्रीति जिंटा से। इवन कि यहीं पे इसी ग्राउंड में, परेड ग्राउंड में, मेरे को ब्रेवरी अवार्ड मिला हुआ है। जो यहाँ पे एडवाइज़र थे शर्मा, के शर्मा जी, उन्होंने मेरे को यहाँ पे ब्रेवरी अवार्ड दिया हुआ है। तो रेगुलर मैं ब्लड डोनर हूँ, तो इसलिए मेरा जो अखबार में मेरी इंटरव्यू वगैरह लगती है तो उसमें यही लिखा जाता है कि स्टेज का रावण, जीवन का राम, और मैं हूँ भी। इसके अलावा कौन कौन से रोल जो हैं वो करना चाहते हैं? अभी है ख्वाहिश कि मैं इसके अलावा ये वाले रोल करना चाहता हूँ? देखो, मैं पहले तो बताता हूँ, मैं रावण बन के ब्लड डोनेट भी करता हूँ। अभी जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि रावण अपना वैक्सीन लगाना ज़रूरी है, तो मैंने, आपको पता ही, आप कवरेज करने भी आए थे, मैं रावण बन के वैक्सीन लगवाने गया था। और इसीलिए गया था कि लोगों को एक जागरूक करने के लिए, ताकि अगर रावण वैक्सीन लगाएगा तो लोग भी लगाएंगे। मैं तो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने वैक्सीन लगाई, अब तक तो वैक्सीन गवर्नमेंट फ्री लगा रही है, और अगर 4 महीने बाद आप लगाना चाहोगे तो अगर गवर्नमेंट कह देगी कि अब पैसे लगेंगे, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। मेरी तो यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और हमने दशहरा जो रखा हुआ है, उसके लिए हमारे ये जनरल सेक्रेटरी है तेजिंदर पाल लक्की जी, ये आपको ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर मैं रावण के बारे में अपनी जानकारी दूँगा। अब जैसे रावण बन रहे हैं, तो इसका बता सकते हैं कितने फुट के रावण बन रहा है, कितना मेघनाद ये कुंभकर्ण बन रहे हैं, और पटाखे की जो मैक्सिमम जो है वो कितना परमिशन दी गई है? पहले तो साहब, आप सबको नमस्कार मेरा। तो मैडम, जैसे है कि इस बार हमारे जो रावण हैं 70 फुट और 60 फुट के रहेंगे, और जो पटाखों की परमिशन है, अभी तक हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई साइन नहीं आया है। तो इस बार बिना पटाखे के? नहीं, पटाखे लगेंगे मैडम। अगर पटाखे नहीं लगेंगे तो रावण किस बात का और दशहरा किस बात का। लेकिन हम अपनी सीमा में रहेंगे, ताकि किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी तरह की किसी को हर्ट डेथ ना हो। सब लोग सुरक्षित और सेफ दशहरा मनाएँ, खुशी खुशी मनाएँ और खुशी खुशी अपने घर जाएँ। कोरोना को लेके जैसे लास्ट टाइम तो लोग डर रहे थे, इस बार दशहरे की परमिशन दी गई, तो इसके एवज में क्या इंतज़ाम किए गए हैं? इंतज़ाम मैडम, हमारे जितने भी गेट होंगे वहाँ पर हमारे वॉलंटियर रहेंगे, उन सबको हमने सैनिटाइज दिया हुआ है, मास्किंग दी हुई है, और साथ में वो सोशल डिस्टेंस के लिए सबको बताते रहेंगे। और जिसने मास्क नहीं पहना उनको मास्क प्रोवाइड करेंगे, हम सैनिटाइज़ करेंगे, उसके बाद उनको यहाँ पे एंट्री दी जाएगी।
इस बार कैसा लग रहा है जैसे सर कि कोरोना की लहर की जो है वो थोड़ा कम हो गई है, तो लोगों में थोड़ा सा एक्साइटेड हो रहा है क्योंकि पिछला त्यौहार पिछले वाले जितने भी त्यौहार हैं सबके मंदे गए हैं, सबके फीके पड़ गए हैं। इस बार आपको कैसा लग रहा है कि जिस तरह से दशहरे की परमिशन मिली है, लोगों के दिमाग में पहले कुछ टाइम पहले यही सवाल था कि पता नहीं परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस तरह से जाएगी, तो इस बारे में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम, और हम बहुत उत्साहित हैं, खुश हैं कि हमें परमिशन मिली प्रशासन की तरफ से, और हम बढ़ चढ़ कर इस त्यौहार को मनाना चाहेंगे क्योंकि जो दशहरा है इसी के आगे सभी त्यौहार चलते हैं। लोगों को क्या मैसेज देंगे? दशहरे के बाद ही सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोगों को मैसेज यही है कि अपना ध्यान रखें, वैक्सीन लगवाते रहें, मास्किंग रखें, सैनिटाइजर करते रहें, अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करें, ताकि हम किसी तरह से जो ये तीसरी लहर आनी है उसको हम रोक सकें, उसको हिंदुस्तान में प्रवेश ना होने दें। सुनील कुमार जी पे वापस आते हैं जो कि रावण का रोल कर रहे हैं। सर, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि भी इसके अलावा कौन कौन से रोल मैं इसके करना अलावा चाहेंगे? हम क्या करते हैं इसके अलावा जो पूरे चंडीगढ़ में नहीं हो रहा, हमारे जितेंद्र पाल लक्की जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इनका एक आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया लगा, हमें भी लगा, हमारी पूरी रामला कमेटी ने मीटिंग की उसके लिए ये होना चाहिए। वो ये है कि दशहरे में मेघनाथ, रावण और कुंभकर्ण महाराज का पुतला जलाया जाता है। इस बार हम स्पेशल एक हमने कोरोना का पुतला बनाया है जिसको राम जी ही जलाएंगे, ताकि कोरोना को ख़त्म करने के लिए ये इनका एक आइडिया बहुत अच्छा हमें भी लगा, और सभी हमारी कमेटी की मीटिंग उन्होंने सबने एक्सेप्ट किया कि ये अच्छा काम है और राम जी के हाथों से हो जाए। अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो यही बातें होंगी कि राम जी ने पुतला बना रहे सर, पुतला कितना मतलब फिट का होगा, किस तरह से? ये ब्लू वाला जी, इस पर कोरोना वगैरह लिखा जाएगा, इस पर कोरोना वगैरह लिखा जाएगा ताकि दूर से लोगों को कोरोना दिखा नजर आए, तो कोरोना का ही पुतला अंडरस्टूड हो जाएगा ये बात। तो आप देख सकते हैं कि इस बार एक खास मैसेज की तरह से ये दशहरा मनाया जा रहा है। कोरोना को ख़त्म करने के लिए कोरोना का ही पुतला जो है जलाया जा रहा है। सो उसी तरह से सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हर त्यौहार को खुशीपूर्वक मनाते रहिए। जो कि शुक्रवार को मनाया जाएगा। उसी उपलक्ष्य में 34 में भी रावण और मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे हैं। आइए बात करते हैं उनसे जो कि ये काम करते हैं और पुतले बनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। आप ये काम कब से कर रहे हैं? ये काम तो मैम हम पुश्ते नहीं कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहा है हमारा काम ये। तो इस बार आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इससे पहले कहाँ बनाते? इससे पहले हम दिल्ली में बनाते थे। दिल्ली में कोरोना करके परमिशन बिल्कुल नहीं मिल रही है। यहाँ पे कुछ राहत है तो इसलिए कुछ जगह पे बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे काम लिया, तो यहाँ पे आए हैं। पिछली बार आपका इनकम का यही सोर्स है। पिछली बार जैसे कि रावण दहन की परमिशन नहीं दी गई, तो किस तरह से रहा फिर? पिछली बार दौर तो सबका बुरा गुजरा है और हमारा भी बुरा गुजरा है। कुछ काम नहीं था, सब कुछ बंद पड़ा था। अब की बार कुछ राहत है, प्रशासन ने दी है, तो इसलिए यहाँ चंडीगढ़ में आए हैं। दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली में परमिशन मिल नहीं रही थी, इसलिए यहाँ पे चंडीगढ़ में पहली बार फर्स्ट टाइम चंडीगढ़ में हम आए हैं पुतले बनाने के लिए। और ये जो पुतले हैं कितने कितने फुट के बना रहे हैं? रावण 60 फुट का बन रहा है और कुंभकर्ण मेघनाथ 50-50 फीट के बन रहे हैं। तो इस बार आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, काम मिला है, कुछ गुजारा होगा, सही हो रहेगा। तो ये थे वो जो कि रावण दहन के लिए रावण और मेघनाथ, कुंभकर्ण का पुतला बना रहे हैं। सबकी त्यौहार सबके अच्छे जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं कैमरा पर्सन रुष्मिंदर सिंह के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।